नहीं लिखा जाएगा। तो गा का अर्थ यहाँ ज्ञान नहीं है, गा का अर्थ है गीयते नारद आदिवे, जिसका गान सुखदेव और नारद जैसे आदि परमहंस करते हैं। वा का अर्थ है वर्धन्ते सर्व शास्त्रेषु, जिसका सिद्धांत जो है संपूर्ण शास्त्रों में विद्यमान है। तस्मात् भागवत इत्युच्यते, इसलिए इसका नाम भागवत है। एक बार और समझ लेते हैं, जो संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है, जिसका गान सुखदेव और नारद जैसे आदि परमहंस करते हैं, जिसका सिद्धांत संपूर्ण शास्त्रों में विद्यमान है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत है। एक बार और प्रकाश डालते हैं, संपूर्ण लोकों को प्रकाशित कौन करते हैं? श्री कृष्ण। सुखदेव और नारद जैसे आदि परमहंस गान किसका करते हैं? श्री कृष्ण। संपूर्ण शास्त्रों में जो विद्यमान है वो कौन है? श्री कृष्ण। इसीलिए तो कहते हैं श्रीमद् भागवतो अख्यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव है। ये भागवत जो है कलयुग में साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। और भागवत हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है? देखिए, संसार में आने के बाद दो बातें बड़ी विशिष्ट हैं, और वो क्या है? जीवन और जीविका। हमारा जीवन सुंदर और दिव्य कैसे हो, हमारी जीविका अच्छी कैसे चले, यही जीवन है। और बड़ी अद्भुत बात है, जीविका की शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं। विद्यालय में प्रांगण में पढ़ जाओ और पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फौज में भर्ती हो जाओ, व्यापार करने लगो, और फिर भी आप अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो बुजुर्गों की शरण में चले जाइएगा, तो ये हमें खेती का भली बात ज्ञान अवगत करा देते हैं, जिससे हमारे जीवन की जीविका अच्छी चल जाए। कभी कभी देखा है ना, पड़ोसन के घर की जीविका नहीं चल पाती, और हमारे ही घर और परिवार में कुछ माताएं ऐसी होती हैं, अच्छी कढ़ाई और बुनाई कर लेती हैं, तो वो अपनी पड़ोसन को भी कढ़ाई और कढ़ाई की शिक्षा सिखा देती हैं, जिससे उनके घर के भी जीवन